शिला प्रभुपाद की जय। हम करें 11th कैंटो 5th चैप्टर 42nd वर्स। स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्च उत्पत्तिं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। सिंपल वर्ड्स है, ट्रांसलेशन ये है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य। ये पहली लाइन है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य। जब कोई व्यक्ति स्वपाद मूलम मतलब हरि के चरण भजता भजन करता है। हरि कौन है? प्रियस्य, उसके प्रिय है। और कैसे करता है? त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश है दूसरी लाइन है। त्यक्तान्य भावस्य, अन्य भाव छोड़कर किसकी पूजा करता है? किसको सब सेवा करता है? हरि परेश, हरि जो कि परम है। ये पहली दो लाइन है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश। जब ऐसा करता है तो विकर्म यत च उत्पत्तिम कथनचित, तो जो विकर्म पैदा हुआ है अगर उससे बाई चांस कथनचित विकर्म, अगर कुछ पाप हो जाता है उससे, यद च उत्पत्तिम, उत्पत्ति हो जाती है पाप की, उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ हो जाती है, कथनचित बाई चांस कभी हो जाए तो धुनोति सर्वम, सब कुछ धुल जाता है। कौन धोता है? हृदय सन्निविष्ट, हरि हृदय में रह के धो देते हैं। ये बाकी दूसरी लाइन है। विकर्म यत च उत्पत्तिम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। कहने का मतलब है कि अगर कोई हरि की सेवा करता है, उनमें मन लगाता है अनन्य भाव से, तो अगर उससे गलती से कोई पाप भी हो जाए तो हरि उनके हृदय में वास करके सबको धो देते हैं। अब इस श्लोक को सुन के आपको गीता का एक श्लोक याद आ रहा होगा, नहीं? कौन सा है? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कौन सा श्लोक है वो? अपिचेत सुदुराचारो 9th चैप्टर में परहैप्स। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कृष्ण कह रहे हैं अगर मेरे भक्त से कुछ दुराचार भी हो जाए, साधु रेव समंतव्य, उसको मैं साधु मानता हूं। अगर हो जाए एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं। सो नाउ सिंपल वर्ड्स है, बट बहुत सारी चीजें हैं श्लोक में। जिस तरह से भागवतम इस फैक्ट को प्रेजेंट कर रही है, वो एक बहुत अलग तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य को हमें बताने की कोशिश की है। क्या बता रहे हैं? स्वपाद मूलम। सबसे पहले तो चलो एक पॉइंट यह है कि भक्ति में प्रायश्चित की कोई वैल्यू नहीं है, हम प्रायश्चित नहीं करते। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। धर्मशास्त्रों में, कर्म योग में, ज्ञान योग में प्रायश्चित करना पड़ता है अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो। अगर गलती से भी गलती हो जाए तब भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, जानबूझ के तो बहुत अलग बात है। तो धर्मशास्त्र में बहुत सारे प्रायश्चित दिए हैं, भी फास्टिंग कर लो, या आप उसके बाद कुछ सेल्फ पनिशमेंट्स हैं, धाम में जाके नहाओ, या आप या आकाश को देख के 1 किलोमीटर चलो वेद बोलते हुए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं, या दान दे दो, नहीं। सो प्रायश्चित हैं। सो वो प्रायश्चित करने पड़ते हैं क्योंकि पाप आते हैं, तो पाप को काटने के लिए प्रायश्चित करने पड़ेंगे। वो कर्मयोग मतलब धर्म के रास्ते पे और ज्ञान के रास्ते पे करना पड़ता है, बट भक्ति के रास्ते में प्रायश्चित नहीं है। ये सेंट्रल पॉइंट है श्लोक का। विकर्म मतलब गंदे काम। कथनचित, अगर बाई चांस हो भी जाए गंदे काम, मतलब हैबिट से हो जाते नहीं, हम भक्ति में है, हैबिट है, और सरकमस्टांस से आदमी पागल हो जाए, कुछ कर दे, तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हरि उसके पाप धुनोती मतलब धो देंगे, सब खत्म कर देंगे। भक्ति के रास्ते पे प्रायश्चित नहीं है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में।
हमारा अगर आप कहो नहीं नहीं भैया, अगर कोई आ जाए आर्ग्यू करने, नहीं नहीं यार, अब पाप किया है, प्रायश्चित तो लिखा है वेदों में, पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। या तो आपको राजा दंड दे या अपने आप को दंड दो। अपने आप को दंड प्रायश्चित ही होता है, क्योंकि पाप दंड से ही धुलता है। कोई कहेगा नहीं वेदों में दिया, आप तो गलत हो, आपने अपने मन से बना लिया, भक्ति में जरूरत नहीं है ना। तो इसका आंसर रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय में बोला है, ठीक है हम प्रायश्चित करेंगे, मगर हमारा प्रायश्चित है भक्ति, खत्म। या तो कह लो भक्ति में कोई प्रायश्चित जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते रहो, समझ गए। या आप कह लो कि ठीक है प्रायश्चित करेंगे, भक्ति का प्रायश्चित है, खत्म हो गया। दोनों तरीके से कहा जाता है। इसलिए अगर आप श्री संप्रदाय में जाओ और गौड़िया वैष्णव, मान लीजिए एक चेयर, दो बेंच पे बैठे हैं दोनों के दोनों, गौड़िया वैष्णव श्री, तो गौड़िया कहेगा देखो भैया प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं भक्ति में। श्री वैष्णव कहेगा नहीं प्रायश्चित करने की जरूरत है, रामानुजाचार्य ने बोला है। वो लड़ेंगे कुत्ते बिल्लियों की तरह। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है एक ही बात कह रहे हैं अलग अलग ढंग से, एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका प्रायश्चित भक्ति तो है, और क्या है। क्लियर हो गया। मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, हम हरि की शरण में ही रहते हैं। ये सबसे सेंट्रल पॉइंट है। मगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। एक तो क्वेश्चन यही है कि भाई अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो इसका इस्तेमाल करेंगे लोग भक्ति में, है ना। कोई पाप हो जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भाई पाप हो जाएगा, वो चलते रहेंगे, हाँ भक्ति है तो भैया ठीक है, किसी प्रॉब्लम हो गई किसी लड़की के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हरे कृष्णा करते रहो। बस आप 2 महीने के लिए ब्रेक ले लो, आपको हम सस्पेंड कर देंगे, 2 महीने बाद दोबारा लेक्चर देने आ जाना। यही होता है, और क्या होता है। वो लड़की के साथ पंगा हो गया, चलो भाई उसने कुछ कर दिया, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया उसने, मतलब डिवोटी ने अपने कांग्रेगेशन किसी को, तो ठीक है भाई अफेयर हो गया। फिर उसके बाद क्या, देखो प्रायश्चित तो होता नहीं कुछ, तो इसलिए क्या करना है, आप 1 साल के लिए आराम से आप करते रहो सेवा बेवा, और फिर दोबारा से लेक्चर देना शुरू करना, खत्म हो गया बस। तो इसका फायदा उठाएंगे लोग इस श्लोक का। तो अब अब इसका फायदा ना उठाएं श्लोक का, उसके लिए क्या करें। उसके लिए कोई सुखदेव गोस्वामी ने कुछ इस श्लोक के अंदर कोई क्या लॉक लगा रखा है, मतलब कि फायदा ना उठाएं। बट एनीवे, ये जो मैकेनिज्म है कि भगवान भक्ति में भगवान की कृपा से पाप सारे धुल जाते हैं, इसका फायदा लोग उठा चुके हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंट्स, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स हैं ना। तो कैथोलिक वालों ने कहा कि भैया देखो, कैथोलिक वाले वैसे हैं जैसे भी बाइबल कर रहे हो, बाइबल फॉलो नहीं की, ये लॉ फॉलो नहीं किया, तो आपको ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है ओके हो गया, ठीक है। पुराने कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट्स हैं भैया हम तुम्हारी बकवास है, तुमने हम कंट्रोल करने के लिए ऐसा सब कहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। और प्रोटेस्टेंट ने कहा नहीं, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। तो उन्होंने एक फिलॉसफी लेके आए, एंटीनोमियानिज्म। एंटीनोमियानिज्म कहते हैं उसको, एंटी प्लस नोमियानिज्म। तो इसका मतलब है कि भाई आपको कोई ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों के रूल्स टूट जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी, और साधारण संसार के जो आपके संसार के जो क्या कहते हैं उसको, मोरालिटी क्या कहते हैं, हाँ संसार की नैतिकता, वो भी ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। भगवान की ग्रेस, भगवान की कृपा सब बचा लेगी आपको। दैट्स द पॉइंट। नहीं तो एक तरह से एंटीनोमियानिज्म सहेज्यपंथी हो गई। नहीं, सहेजे वाले भी तो कहते हैं बस राधे राधे बोलो और बस ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वो देख लेंगी सब। दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। तो उसको, उस चीज़ को रोकने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे वर्ड यूज किया कथनचित। कथनचित वर्ड क्या होता है? कथनचित, बाई चांस, किंचित। किंचित सुना है? किंचित मतलब कुछ भी। कथनचित मतलब कभी भी। अगर कभी बाई चांस हो भी जाए पाप,
तो भगवान उसको माफ कर देंगे, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, धो देंगे उसको। तो अब पॉइंट यह है कि अगर आप जानबूझ के करोगे पाप, प्लानिंग करके, कैलकुलेट करके, तो फिर माफ नहीं होगा, फिर माफ नहीं होता। तभी तो कृष्णा गीता में भी कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो। अपि का मतलब क्या है? अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचार भी हो जाए। अपि का मतलब भी है, कथनचित भी वही है, भी बाई चांस हो जाए। तो आइडिया ये है कि प्लान्ड नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है कि अगर आप प्लान करके पाप करोगे फिर वो माफ नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है? कोई पूछे भी आप प्लान करके माफ करोगे तो पाप नहीं होगा। आप प्लान करके नहीं करोगे, बाई चांस हैबिट से हो गया, रिफ्लेक्स से हो गया, नहीं आदत से हो गया, या कुछ ऐसे सरकमस्टांस बन गया, उस टाइम हो ही गया, मगर बाद में आप सोच रहे हो कि यार मैंने क्या कर दिया, तो फिर माफ कर देंगे। इसका प्रमाण क्या है कि प्लान करके करोगे तो नहीं करेंगे? ये पूछे तो प्रमाण भी होना चाहिए। कौन सा है आपको पता है? पता है आपको? हाँ, नामनो बलाद्यस्य ही पापा बुद्धि, ऐसा प्रमाण। नाम अपराध 7वां है शायद, नहीं? नाम के बल पे पाप करना ये अपराध है नाम के प्रति, इससे नाम की कृपा नहीं आएगी। क्लियर, ये प्रमाण है पद्म पुराण का। तो पद्म पुराण कहती है नामनो बलाद यस्य पापा ही बुद्धि, नाम के बल पे पाप करना यह अपराध है। जानबूझ के कहने का मतलब है। बल मतलब प्लान करके, बल मतलब अपना एफर्ट लगा के, बुद्धि और शरीर का एफर्ट लगा के प्लान करके। बट आप बिना प्लान किए करोगे, हरी शब्द हो देते हैं पाप, दैट्स खत्म। से बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यहाँ पर एक प्रायश्चित की जब बात आती है तो। मगर एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि यार अब ठीक है हम प्रायश्चित तो करेंगे नहीं, हम भक्ति करते रहेंगे, तो हरि पाप कैसे धोते हैं? मतलब कोई क्या वॉशिंग मशीन है क्या? मतलब एग्जैक्टली साइंस क्या है उसके पीछे? पाप धुलता कैसे है? मतलब अजीब सा लगे ऐसे, जैसे आपके धर्म वाले कर्मकांडी लोग हैं, क्या उटपटांग बात है, पाप धो देते हैं। मतलब ये क्या है? ये क्या कहानी चल रही है क्या? कविता है क्या? तो उसका आंसर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। हरि हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हृदय सन्निविष्ट, हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। और अब हृदय में प्रवेश करके क्या करेंगे? अंदर ही है ना वो तो प्रायश्चित एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है पाप धोने का। प्रायश्चित एक मैकेनिज्म है जो बाहर से हमें करना है, उससे धुलते हैं। हर भक्ति अंदर से पाप धोएगी, फर्क है। कैसे धोएगी मैं बताऊंगा, बट हरि अंदर ही बैठे हैं, हरि अंदर से काम करेंगे, प्रायश्चित बाहर से काम करता है, समझे? तो प्रायश्चित करने से क्या होता है? अब आपका अब आप ये भी पूछ सकते हो क्या प्रायश्चित करने से पाप कैसे धुल रहे हैं, बताना। क्योंकि जो जैनिज्म में मानते ही नहीं प्रायश्चित करने से पाप धुलते हैं, कहते हैं आपको भोगना पड़ेगा। मतलब अभी आपने किसी को मार दिया और फिर उसका प्रायश्चित क्या है? आप अब गंगा में जाके स्नान करके धाम में जाके आ जाओ, खुद धुल गया। ये क्या बात हुई यार, मतलब पागल हो गया, ये भी अजीब सा लगता है। तो प्रायश्चित कैसे पाप धोता है और भक्ति कैसे पाप धोती है, दोनों का साइंस हमें जाननी पड़ेगी। नहीं तो प्रायश्चित से कैसे पाप धुलते हैं? प्रायश्चित से क्या होता है, आपने कुछ पाप किया, फिर आपने प्रायश्चित किया। तो प्रायश्चित क्या, आपने किसी को भैया बाचे मार दिया, तो आपको कहेंगे भैया आप जाओ बंगाल में गंगा सागर जाओ और वहाँ नहा के आओ, पाप धुल जाएगा। अब पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में ट्रेन नहीं होती थी, तो अगर आप पंजाब से गंगा सागर जाओगे आपको 4-5 महीने आराम से लग जाएंगे। नहीं पैदल जाओगे, टांगा पकड़ोगे, फिर बोट में जाओगे, और बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब लोग जब जाते थे धाम यात्रा तो सारे जो रिश्तेदारों के मतलब अपने बड़ों के पैर छू के नीचे वाले तिलक लगा के भेजते थे, पता नहीं वापस बंदा आएगा भी नहीं आएगा, बीच में जंगल है, डाकू हैं, पता नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं पता होता था। तो बहुत एक टायर्स अजीब सी जर्नी होती थी, टायरसम, रिस्की। वो वहाँ पर जाएगा, फिर नहाएगा, फिर उसके बाद फिर वापस आएगा,
और पूरी जर्नी में उसको भगवान का कीर्तन करते रहना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, नहीं वेदों का जप करते रहो, तो ये प्रायश्चित है। अभी अगली बार को आएगा, यार मरना है, मारो मत यार मैं तो पी लिया, 1 साल ऐसे ही ख़त्म हो गया लाइफ का, और फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं, हज़ार चीज़ें हैं। अगर मेल मेंबर चला गया घर में कमाने वाला नहीं, फिर उसको फिर किसी अपने रिलेटिव्स को बोलेगा भैया इसका ध्यान रखो, खाना पीना देते रहो, 10 चीज़ें हैं। अब अगली बार कोई लड़ाई होगी, भैया चुप या नहीं, उसको याद आएगा 1 साल वो नहीं करेगा। तो प्रायश्चित ऐसे होते थे, मुश्किल होते थे बहुत। तो आदमी के दिमाग में ना कुछ मतलब प्रायश्चित काम कैसे करता है, प्रायश्चित काम करता है डर से, बेसिकली डर आ जाएगा उसको, नहीं यार ये नहीं करना वरना बड़ा मुश्किल है। या जैसे मान लीजिए आपने कोई मतलब वो देख लिया, आपने झूठ बोल दिया, उसका प्रायश्चित अपनी जीभ काट लो। अब भैया आपने किसी ने झूठ बोल दिया, उसका प्रायश्चित भी उसको या तो खुद काटे, अगर नहीं काटेगा तो राजा पकड़ के काट देगा टक। मतलब ऐसे झूठ नहीं बोला आपने, किसी बहुत सुपीरियर से, गुरु से या राजा से बहुत गंदा झूठ बोल दिया कि इससे बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंस हैं, तो जीभ काट देते। तो अब प्रजा में पता लग जाएगा, तो लोग डरेंगे, भैया ये लो जीभ काटनी पड़ेगी, मत बोलो झूठ। यू सी देयर इज अ पॉइंट, फियर मैकेनिज्म, फियर था प्रायश्चित का। और ऑफ कोर्स बेसिकली फ्री है, और भी चीजें हैं। और भक्ति में क्या होता है, भक्ति में प्रायश्चित नहीं है, भक्ति करते रहो, मगर भक्ति में हरि आपके हृदय में बैठ के कुछ चीज करेंगे। पता है क्या करेंगे? आपने जो पाप किया है, जब भक्त पाप करेगा तो उसको ग्लानि होगी, अगर सही भक्त है ना, ग्लानि होगी नहीं। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, त्यक्तान्य भावस्य। उस डिवोटी ने पूरी तरह भगवान की शरण ली है, और पाप जानबूझ के नहीं हो रहा, गलती से हो रहा है, तो ग्लानि तो होगी, तो ग्लानि होगी उसको। हरि अंदर बैठ के उस ग्लानि को इस्तेमाल करेंगे आपके पाप धोने के लिए। कैसे करेंगे? जब आप पाप करोगे अंदर से ग्लानि होगी, और फिर उसके बाद लोग भी आपको कहेंगे नहीं, अगर कोई देखेगा यार तू ज़्यादा भक्त है वो, तो सोसाइटी में आपकी बेइज्जती होगी। और जब ग्लानि होगी, बेइज्जती होगी, तो आप भगवान की और शरण लोगे, है ना, कि हे कृष्णा आप ही मेरे हैं। और जब कृष्ण की और शरण ले लोगे तो कृष्ण का स्मरण करके आपकी पाप बुद्धि खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी पाप करने की, कि कृष्णा अब नहीं करूंगा मैं। तो आपके पाप को ही भगवान ने इस्तेमाल कर लिया आपके पाप धोने के लिए, आपके पाप की ग्लानि को इस्तेमाल किया पाप धोने के लिए। ये वेपनाइजेशन है। तो भगवान, अगर आप भगवान के जुड़े होगे, अगर सही से जुड़े होगे, त्यक्तान भावस्य, तभी इसमें कह रहे स्वपाद मूलम, भगवान के चरणों के मूल। मूल क्या होता है? मूल पता है ना, रूट, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम, रूट। आप भगवान के पास कुछ मांगने नहीं गए, कोई रीति रिवाज के लिए नहीं गए, भगवान के चरणों से जुड़े हुए हो, भक्ति से। भजता, यही कह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हो, प्रियस्य, भगवान को अपना प्रिय मानते हो, त्यक्तान्न भावस्य, भगवान को प्रिय मानते हो, और अपनी सारा अहंकार छोड़ दिया आपने, सारे और सब आश्रय छोड़ दिया, भगवान का आश्रय ले लिया। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान ग्लानि प्रकट करते हैं। भगवान प्रवेश, हृदय सन्निवेश लिखा है ना, हरि प्रवेश करते हैं उसके हृदय में, हरि हैं ऑलरेडी। जब वो पाप करेगा ऐसा भक्त, तो हरि उसके हृदय में ग्लानि दे देंगे। हरि दे रहे हैं ग्लानि, आपको थोड़ी ना अपने आप आ रही है, आपको अपने आप नहीं आ रही, क्योंकि जो डिवोटी जिसने पूरी तरह शरण नहीं ली भगवान की, भगवान उसको प्रिय नहीं है, भगवान के नन्हे भक्ति नहीं कर रहा, कुछ और चाहता है संसार में, उसके हृदय में ग्लानि नहीं होगी। देखना, वो पाप करते का ग्लानि होगी नहीं। उस ग्लानि से भगवान उसके पाप की इच्छाओं को जला देते, तो अगली बार से कहेगा नहीं यार ये नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, खत्म हो गया। पाप की जो वासना, पाप से जो वासना आई वो खत्म हो गई, नहीं, फिनिश हो गया पाप। तो प्रायश्चित से बेटर है, प्रायश्चित में तो डर से नहीं कर रहा, भक्ति में उसकी वासना खत्म ही हो गई, इच्छा करने की, नहीं यार नहीं करें, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, है ना, मेरे प्रिय भगवान को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं, कभी नहीं करूंगा, खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसलिए अच्छे भक्त के हृदय में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? सबसे पहले
ग्लानि के रूप में अगर पाप करेगा, और उस रूप में सब उसकी इच्छाएं जल जाती हैं। बट ये ग्लानि किसको होती है? अच्छे डिवोटी को। अच्छा डिवोटी कौन है? ये पहली दो लाइनें वही हैं। अच्छा डिवोटी कौन है? स्वपाद मूलम। अच्छा डिवोटी कौन है? मतलब किसके हृदय में पाप खत्म होंगे? जिसके हृदय में ग्लानि आएगी। ग्लानि किसके हृदय में आएगी? जो अच्छा डिवोटी। अच्छा डिवोटी कौन है? उसके कुछ गुण है। स्वपाद मूलम। सबसे पहले स्व मतलब होता है अपने भगवान, अपना स्व। वो भागवत में श्लोक ने तो कौन सा श्लोक है? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया। स्वप्रिय, अपने प्रिय भगवान के। स्वपाद मूलम भजता प्रिय से, सेम कह रहे हैं। अच्छा भक्त कौन है? जो भगवान को अपना प्रिय समझता है। कृष्णा मेरे हैं, उसका कोई रिलेशनशिप है? कृष्णा मेरे हैं, और भजता उनकी सेवा करता है। स्वपाद मूलम, वो भगवान के पास भगवान के लिए बैठा है, कोई सी इच्छा से नहीं बैठा। और त्यक्तान्य भाव से, उसके जीवन में अहंकार जीरो है। अन्य भाव क्या है? भक्ति त्यक्तान्य भाव से, त्यक्त मतलब छोड़ना, अन्य मतलब अन्य, भाव मतलब भाव। अन्य भाव छोड़ता है, भक्ति भाव को छोड़ के अन्य भाव छोड़ देता है। एक तो भक्ति भाव है और दूसरा भाव कौन सा है? अहंकार भाव। दो ही हैं। अहंकार के भाव को छोड़ देगा वो, ये अच्छा डिवोटी है। अब अहंकार का भाव होता क्या? आप पूछोगे चक्कर क्या है? मतलब आप कहोगे भाई ठीक है, आप अहंकारी हो, आप हो, पता नहीं, आप वैसे मानते तो नहीं हो, बोल रहे हो। हाँ, अगर हाँ बोलोगे तब भी गलत, ना बोलोगे तब भी गलत क्योंकि आपको पता ही नहीं अहंकार क्या है। अहंकार क्या होता है? अहंकार पता है किस? जैसे मान लीजिए आप राजपुरा में किसी डिवोटी से पूछो, पटियाला में, पंजाब में, आप अहंकारी हो? कहेगा मैं, क्या है मतलब, नहीं। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है सिक्योरिटी की भावना। मैं और मेरे की दीवार बनाते हैं हम चारों तरफ, और हम सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर कैसे कहेंगे? हम सुरक्षित फील करते हैं, वो अहंकार है। सुरक्षित फील करना अहंकार है। सुरक्षित फील मतलब इन द सेंस, संसार की चीजों को अपने चारों तरफ रख के सुरक्षित फील करना, वो अहंकार होता है। मेरी सिक्योरिटी, पैसे मेरे हैं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। रिश्तेदार मेरे हैं, उनसे मैं ठीक कर लूंगा जब प्रॉब्लम आएगी, है नहीं? तो सिक्योरिटी को ब्रेक करना पड़ता है। बुद्धि मेरी है, मैं इसको यूज करके बच जाऊंगा, यही है ना, मैं मेरा। तो ये सारा अहंकार छोड़ना होता है। ये जो सिक्योरिटी है ना, सब खत्म करनी पड़ती है। इसलिए कई जैसे डिवोटीज हैं भाई, कितने सारे डिवोटीज हैं भाई, जैसे कॉन्ग्रीगेशन है, उनका अपना बैंक अकाउंट है, पैसे हैं, उनको उस पर अहंकार रहता है, पैसे मुझे बचा लेगा, है ना, पैसे कम है। या जैसे ऐसे हम फुल टाइम है, वो है कि मुझसे पता नहीं कौन कह रहा था मुझसे, जैसे मैं बहुत साल पहले था बड़ौदा में, तो एक डिवोटी मुझसे कह रहा था, यार महाराज के लिए तो सही है यार, इतने सारे चेले हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो अकेले घूम रहे हैं, तो क्या है हमारी बैंड बजेगी तो बजेगी, महाराज तो चलो आराम से, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। अब ये क्या है? ये वो पागल है, वो अहंकार। फॉलोअर्स बना के सोचना हम सिक्योर हो गए, ये भी अहंकार है। देखो भी हमारा कॉन्ग्रीगेशन, हमारा ग्रुप, अब इससे डोनेशन आती रहेगी, हमारा सिस्टम चलता रहेगा, सब अच्छा है, ये भी अहंकार ही है। तो ये सबसे ऊपर उठना पड़ता है, फॉलोअर्स। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं ना धनम ना जन्म, वो अहंकार ही तो है। अगर आपको धन लगता है धन रक्षा करेगा आपकी, आप अहंकारी। अगर आपको लगता है आपके फॉलोअर्स, आपके रिश्तेदार रक्षा करेंगे, आप अहंकारी। ये सब हटाना पड़ता है। अगर आपको लगेगा आपकी बुद्धि आपकी रक्षा करेगी, आप अहंकारी हो। ये हटाना होता है सब। इसका मतलब नहीं कि फॉलोअर्स ना, इसका मतलब नहीं पैसा नहीं है, इसका मतलब नहीं है आप अपनी बुद्धि नहीं यूज कर रहे, बट इसका अहंकार खत्म होना चाहिए कि ये मुझे बचा लेगा। ये नहीं बचाएगा, कौन बचाएगा? कृष्णा। रक्षिष्यति इति विश्वास, दैट्स ऑल। इसीलिए बच के रहना पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि ये चीजें जब आती हैं तो अपने आप अहंकार आता है। तो त्यक्तान, ये अच्छा डिवोटी है बस,
दैट्स अ गुड डिवोटी। तान भावस्य हरि परेश। नाउ ऐसे डिवोटी के हृदय में, तभी कह रहे हैं हरि परेश, भगवान के दो नाम यूज कर रहे हैं, परेश और हरि। ऐसे डिवोटी के हृदय में कृष्णा एंटर करते हैं, तभी उनका नाम हरि है। हरि क्या होता है? जो अंदर जाके चोरी कर लेते हैं, नहीं, हरि का मतलब यही है ना। तो अंदर जाके आपके पाप को चोरी कर लेंगे, कैसे? ग्लानि देकर आपको, ये मैकेनिज्म है। और कृष्ण का एक और नाम कह रहे हैं परेशा। परेशा क्या है? परा ईशा, जो ईशा मतलब कंट्रोलर, संसार के नियम बनाने वाले, संसार के नियमों से परे हैं। इसलिए भक्ति करने पे प्रायश्चित की जरूरत नहीं। संसार का, वेदों का नियम है प्रायश्चित, वही जरूरत नहीं है। वो संसार के नियमों से ऊपर है। इस ऊपर का मतलब नहीं है कि ये सारे नियम तोड़ देते हैं। पॉइंट ये है कि वो उन नियमों को बाईपास करना जानते हैं, लूपहोल जानते हैं उसके अंदर, ये परे हैं। मतलब भाई जैसे सपोज हम वैसे बद्रिका आश्रम में सपोज हमने नियम कुछ बनाए, उसके लॉ है, नहीं सब फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए कभी किसी से गलती से कुछ मिस्टेक हो जाए, तो हम कहेंगे भाई इस मिस्टेक का तो पनिशमेंट है, मगर हमें पता है गलती से हुई है। तो हमने नियम बनाया, तो हमें पता है उस नियमों को बाईपास करके कैसे उसको बचाना है नहीं, सिस्टम से। ये हम नहीं बनाया है, हम जानते हैं। तो कृष्णा जानते हैं कि उस जो वैदिक नियम है, संसारी नियमों से और वेदों के नियमों से कैसे अपने भक्त को बचा के निकालना है, कि उसको वैदिक नियम फॉलो नहीं करना पड़े और पाप की वासना भी खत्म हो जाए, काम खत्म हो। इसलिए परेशा कह रहे हैं, सुप्रीमली इंटेलिजेंट। तो क्या करते हैं वो? हरि के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय में प्रवेश करते हैं किस रूप में? ग्लानि के रूप में। हरि ग्लानि के रूप में प्रवेश करते हैं और ग्लानि के रूप में जाके सारे पाप चोरी कर लेते, पाप की वासनाएं खत्म कर देते हैं। बस इसीलिए अगर आप अच्छे डिवोटी हो तो पाप करने में आपको ग्लानि होगी, इसका मतलब कृष्णा हृदय में प्रवेश कर गए। ग्लानि नहीं हो रही तो कुछ प्रॉब्लम है। वो ग्लानि होगी, सेल्फ लोथिंग होगी, आप कहोगे मैं इतना गंदा हूं, है ना, ये होगा, मैंने क्या कर दिया। तो फिर उसकी ग्लानि की आग में आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी, अब नहीं करूंगा मैं, बस। और धीरे 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 वो पाप की वासना खत्म हो जाएगी। इमीडिएटली शायद ना खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और वो ग्लानि आपको डिप्रेस नहीं करती। ऐसा नहीं है यार पाप हो गया, मैं तो बेकार हूँ, अब दोबारा हो रहा है, मैं तो यूजलेस। डिप्रेस मत हो, वो ग्लानि आपको उत्साह देगी, स्पिरिचुअल ग्लानि आपको उत्साह देगी। अगर आपको ऐसी ग्लानि हो रही है मटेरियल, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, ये भी बात है। ऐसे भी तो ग्लानि हो सकती है, यार मैंने गंदा काम कर दिया, देखो मैं इतना बुरा हूँ। वो तो फिर अगर भौतिक चीज़ है तो डिप्रेशन में चले जाओगे। अध्यात्म अगर हरि ने प्रवेश किया ग्लानि के रूप में, तो उत्साह आ जाएगा, यस मैंने गलत किया है, मैं इतना बकवास हूँ, मगर कृष्ण के लिए मैं शुद्ध बनूंगा आज से। यू सी द पॉइंट, वो हो जाएगा, समझ गए। इसलिए इस संसार के लोग कहीं सुसाइड नहीं कर लेते, भी कुछ हो जाता है, गड़बड़ इधर आता है, नहीं यार क्या मेरी वजह से सब कुछ हो गया, ये हो गया। युधिष्ठिर महाराज यही थे। युधिष्ठिर महाराज को ग्लानि हो रही थी, भौतिक ग्लानि। भागवतम में शुरू यही होता है, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से नहीं कह रहे थे कि नहीं यार मेरी वजह से इतने लोग मर गए, कितने करोड़ों लोग मर गए, हम आराम से जाके तपस्या कर लेते, लड़ाई कर ली। युधिष्ठिर महाराज पागल हो गए थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। कृष्ण ने कहा चलो अभी भीष्म से बात करते हैं चल के, भीष्म तुम्हें अच्छा सा। कृष्ण भगवान के कन्विंस करने में भी नहीं हुए युधिष्ठिर महाराज। कृष्ण भगवान भी एक्सप्लेन कर रहे थे, नहीं नहीं ये तो कर्मों से ही होता है और हमने धर्म की स्थापना के लिए किया, आप क्यों रो रहे हो। अब मैंने कहा मैं डिप्रेस हो गया हूँ पूरा, हम जीत गए, मैं कहा मैं डिप्रेशन में हूँ। तो भगवान ने कहा चलो इसका सॉल्यूशन भीष्म पितामह ही करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को लेके गए और वहाँ पे भीष्म पितामह, महाभारत में होता है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए, नीति पे उपदेश दिए और धर्म पे उपदेश दिया, भक्ति पे उपदेश दिया। फिर भागवतम में तो भीष्म स्तुति है, फिर भीष्म पितामह ने भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को भक्ति के बारे में बताया, महाभारत में विष्णु सहस्रनाम बताया। तो तब युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा ठीक हुए। तो वो वाली ग्लानि कौन सी थी युधिष्ठिर महाराज की? भौतिक थी, डिप्रेशन में जा रहे थे वो। आध्यात्मिक ग्लानि में डिप्रेशन में नहीं आता आदमी, और उत्साह आ जाता है उसको।
क्योंकि हरि आ गया ना ग्लानि के रूप में। अगर आपके अपने मन से ग्लानि लानी आई है कि मैं अच्छा हूं, मैं गंदा कर दिया, तो डिप्रेशन में चला गया, हरि आई नहीं। इसलिए श्लोक में यहाँ पे कह रहे हैं धुनोति सर्वम, तभी कह रहे हैं धुनोति सर्वम, सब कुछ धो डालते हैं। आपका डिप्रेशन भी धो डालेंगे, ग्लानि से डिप्रेशन होगा वो भी धो देंगे, उत्साह आ जाएगा, डबल उत्साह आ जाएगा आपको। और वो ग्लानि और उत्साह जब साथ में आएंगे तो पाप की वासना छू मंतर हो जाएगी। सिर्फ ग्लानि से नहीं खत्म होती पाप की वासना, ग्लानि और उत्साह। तो इसलिए हरि किस रूप में प्रवेश करते हैं भक्त के हृदय में? ग्लानि और उत्साह के रूप में, सिर्फ ग्लानि नहीं है, ये बताना चाह रहा था मैं। हरि हरि हरि, डू नॉट वरी, यही है, ऐसे ही है। तो उत्साह तो आ ही जाएगा, ग्लानि और उत्साह, बस ठीक हो जाएगा, वो निकल गया पापों से। तो कृष्णा इतने इंटेलिजेंट है नहीं, कृष्णा हमारे ही पाप को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी पाप की वासना खत्म करने में। इसलिए कृष्णा की टेक्निक है, कृष्णा पाप होने देते। ऐसे भगवान रोक भी सकते हैं ना आपको पाप से, ऐसे कोई गंदा काम करने वाला कृष्णा के अरे रुक जा, कृष्णा गिरने देंगे, होने देंगे, पाप गलती से जो हो रहे हैं होने देंगे। उस पाप से फिर जो ग्लानि और उत्साह के रूप में प्रवेश करेंगे, वो अपने आप उस पापों से उड़ जाएगा, कि पाप फिर दोबारा पाप नहीं होगा, पाप की वासना खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्णा गिरने देते हैं। तभी वो भागवतम का श्लोक नहीं है, वो क्या कि डिवोटी जिस तरह नहीं गिरते जिस तरह और लोग गिरते हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वो ततोपतेत यदि, फिर हृद्वाग वपुर्विद्धन नमस्ते, नहीं ये नहीं है। क्या है? यत्र, हाँ या हाँ, यत् को भद्रम अबुद अमुष्य किम पता नहीं जो भी है, हाँ मतलब ऐसे ही है, यही है। तो त्यक्त्वा, अगर कोई भैया गिर जाए डिवोटी, तो उस तरह नहीं गिरेगा जिस तरह भोगी लोग गिरते हैं। एक और श्लोक है यार, है? ये नहीं है, कहाँ ले गए हैं ऐश्वर्य, पागल हो। नहीं वो भी नहीं है, मुकुंद यद्वत पता नहीं क्या, ऐसी कुछ श्लोक है, कुछ डिफरेंस है। वो उस तरह नहीं करेगा जिस तरह भोगी गिरेगा। सो एनीवे, भागवतम में लिखा है डिवोटी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह भोगी गिरता है। भोगी गिरता है तो डिप्रेशन, सुसाइड, गिल्ट। डिवोटी जब गिरता है तो गिल्ट है मगर उत्साह भी है, तो बिल्कुल अलग हो गया। नहीं वो कहेगा यार तुझे ग्लानि है मगर उत्साह कहां से आ रहा है, ये क्या हो गया? नहीं, हमसे पाप हो गया, ग्लानि हो गई, और उसने डबल कर दी भक्ति, ये कहां से आ गया? नहीं, तुझे तो पाप कर दिया, तुझे तो नीचे जाना चाहिए। क्योंकि ग्लानि हरि थी, मन से प्रकट नहीं हो रहा था, वो हरि प्रवेश किए थे ग्लानि के रूप में। दैट्स अ पॉइंट है। इसलिए बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, वेरी नाइस, पूरी डायनेमिक्स है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एग्जाम्पल क्यों चाहिए? नहीं, समझना क्या है इसमें? अच्छा, ये कहेगा तो भौतिक ग्लानि आ रही है उनको, हरि क्या करेंगे उसमें? मगर वो तो चलो करके दिखा रहे हैं, समय सिखाने के लिए। बट पाप करने के बाद उत्साह, ग्लानि सा है ये। अवंती ब्राह्मण, पिंगला प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, तो कितनी ग्लानि हुई है, मैं क्या कर रही हूँ, इतनी वैश्या की तरह खड़ी हूँ।
फिर उसको उत्साह आया साथ में, नहीं मैं भक्ति करूंगी अब। वो हरि प्रवेश किए थे, क्योंकि दत्तात्रेय का आशीर्वाद था उन पे, वो देख रहे थे। अवंती ब्राह्मण, सब कुछ गंद हो गया, कंजूस, मक्खी चूस, पूरा सड़क पे आ गया वो। तो ग्लानि हुई, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने लाइफ वेस्ट कर दी कंजूसी में, इसमें उसमें। बट फिर उसको उत्साह, मैं भक्ति करूंगा, अब हरि के चरण लेके मैं पार कर जाऊंगा। हरि प्रवेश किए थे उसमें। सो बेगमुल्ला ठाकुर भी, ग्लानि हुई, भक्ति। तो हरि की कृपा है, इसका मतलब हरि कृपा होती है तो उत्साह भी आता है ग्लानि के साथ, नहीं होती तो सिर्फ ग्लानि में आदमी मर जाते हैं। माइक इसको थोड़ा और आप क्लियर करेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की भावना अहंकार से आती है, मतलब सिक्योरिटी की भावना तो भय से आती है ना, जब आदमी भय से ग्रस्त हो जाता है तो सिक्योरिटी की भावना आती है। अहंकार से रिलेशन कैसे, अहंकार से फिर सब कुछ ही आता है, मतलब नहीं, मतलब लिंक कैसे? वो तो चलो अहंकार ये है ना कि ये मेरे पैसे हैं इसलिए मेरी रक्षा होगी, ये मेरी बुद्धि है मैं इससे रक्षा कर लूँगा, ये मेरा राज्य है, मेरे फॉलोअर्स हैं इसलिए मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी, मेरा वर्ड है ना वहाँ पे, इसलिए अहंकार है। तो अब उसी अहंकार से फिर डर आता है, या डर से अहंकार आता है, कुछ भी कर लो, वाइस वर्सा। डर है ना, भगवान से अलग होके डर गए ना हम, कौन करेगा हमें। तो अहंकार एक मैकेनिज्म है उस डर को हटाने का, वरना तो सारे आदमी मर ही जाए डर से। भगवान से लोग पागल हो जाएंगे, भयम द्वितीय विनिश्चय साथ, तो उस अब आदमी डर से मर ही जाएगा, तो फिर अब इवॉल्व कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान ने अहंकार बनाया कि अहंकार से थोड़ा सा उसका डर कम होगा तो वो भक्ति कर पाएगा थोड़ा सा। अदर ऐसे अहंकार का भी यूज़ है, अदरवाइज तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, मर जाओगे आप, जिंदा ही नहीं रह सकते, पैनिक हो जाओगे आप। तो अहंकार बनाया भगवान ने, भैया अब है तो इन्होंने मुझसे अलग तो हो गए, ये तो मर ही जाएंगे, तो अभी जिंदा रहें और समझें दोबारा कि मुझसे जुड़ना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए फिर अहंकार बनाना पड़ेगा भगवान को। उस अहंकार से हम थोड़ा सेटल करते हैं, अभी ठीक है। फिर भक्ति कर करके समझ आता है तो गंदा है अहंकार यार, हमें अहंकार तो बस हमें सर्वाइव करने के लिए दिया है यहाँ पर, ये समझने के लिए कि भक्ति करनी है, अहंकार सही नहीं है। तो अहंकार हटा के फिर हम भक्ति करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये और कर्म कांड में अगर किसी व्यक्ति को ग्लानि होती है तब भी उसको प्रायश्चित करना कंपलसरी है? कर्म कहाँ, धर्म के रास्ते पे तो प्रायश्चित करना कंपलसरी, तो रूल है वहाँ ग्लानि की कोई वैल्यू ग्लानि कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे कैसे है लेकिन, मतलब वो मतलब फीलिंगलेस लोग हैं क्या कर्मकांडी? नहीं, ग्लानि होती है, मगर वो कहते हैं हम रूल फॉलो करेंगे वेदों का। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग अगर आपको ग्लानि हो रही है फिर तो आपको और रूल फॉलो करना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं, और विष्णु ने वेद दिए हैं तो हमें करना ही है रूल, हम तोड़ेंगे नहीं। तो हम फिर मतलब हम उस सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध क्यों हैं? क्योंकि पॉइंट तो एक एंगल में ठीक भी है कि भगवान विष्णु और वेदों में मेंशन्ड है प्रायश्चित, तो अगर ग्लानि हुई है तो फिर तो और फॉलो करना चाहिए। हम विरोध नहीं है, विष्णु कृष्णा खुद ही कह रहे हैं कि अगर भक्ति के रास्ते पर तो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम भगवान की बात मानते हैं। सर धर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, भगवान का ऑर्डर है। अगर भक्ति के रास्ते पे हो तो हम भगवान के ऑर्डर की स्ट्रेंथ पे हम नहीं कर रहे, जिसने वेद बनाए हैं उसी के ऑर्डर के बल पे हम वेद फॉलो नहीं कर रहे, खत्म हो गया। लेकिन हम तो वेदों को मानने वाले आस्तिक हैं। नहीं तो जो भगवान ने बोला वो भी तो वेद है, वेदों के कुछ पार्ट को नहीं कर रहे हम, मानने का ये मत करो। क्योंकि और वैसे भी अब भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को छोड़ दो भी, उसमें प्रायश्चित है, फिर कैसे करोगे? तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, क्यों करोगे कैसे? कलयुग में करेंगे भी प्रायश्चित, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझसे पाप हो गया तो ट्रेन पकड़ के गंगा सागर, वहां होटल में रह के खा पी के नहा के आ गए,
तो इसकी वैल्यू भी नहीं रह गई प्रायश्चित की। जीप और ये जीप कौन काटेगा बताना? आते वक्त दोबारा से कोई पाप हो जाएगा, फिर आधे रास्ते फिर वापस वो ऐसे ही करते हैं लोग। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, प्रैक्टिकल एडवाइस दी है भगवान ने। ये सिस्टम फेल है प्रायश्चित का, अगर है भी तो फेल है। तो भगवान के ऑर्डर, विष्णु ठाकुर ही लिख रहे हैं, भगवान के ऑर्डर पे हम वेदों के कुछ पार्ट फॉलो नहीं करते, वो गलत नहीं है। वो भगवान ने ऑर्डर दिया, अगर भक्ति के रास्ते पे हो तो। भक्ति के रास्ते में जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में होते थे, क्या वो भी प्रायश्चित नहीं करते थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है। वर्णाश्रम के अंतर्गत डिवोटीज प्रायश्चित वर्णाश्रम के अंतर्गत शायद हम करें, क्योंकि वर्णाश्रम के अंतर्गत नॉन डिवोटीज भी आएंगे, लेकिन जो डिवोटीज नहीं होंगे। तो लेकिन जो डिवोटीज नहीं करेंगे, नॉन डिवोटीज करेंगे। आई डोंट नो कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं। वैसे मध्वाचार्य ने एक और चीज लिखी है, प्रायश्चित हम कर सकते हैं मगर भावना अलग होती है प्रायश्चित करने की। जैसे वो प्रायश्चित कर रहा है पाप काटने के लिए, हम प्रायश्चित पाप काटने के लिए नहीं करेंगे। हम प्रायश्चित करेंगे क्योंकि कृष्ण का ऑर्डर है, कृष्ण खुश होंगे इससे, उस भावना से आप जरूर कर सकते हो। तो चाहे पाप कटे ना कटे, बट कृष्णा कह रहे हैं वेदों में, तो वो खुश होंगे, हम करेंगे, बस दैट्स ऑल। तो वो एक तरह से प्रायश्चित भक्ति हो गया, भक्ति का अंग बन गया। तो मध्वाचार्य कह रहे हैं उस सेंस में आप कर सकते हो। तो वर्णाश्रम में वो सेंस लानी पड़ेगी हमें कि पापों काटने के लिए मत करो आप, कृष्णा कह रहे हैं कृष्णा खुश होंगे अगर आप ये करोगे, तो फिर भक्ति बन गई, बस काम खत्म हो गया। तो वो कर सकते हैं हम, एक बीच का रास्ता जो मध्वाचार्य कह रहे हैं। एक डिवोटी है, वो फॉर एग्जांपल डेली मंगला आरती उठता है और वो किसी दिन नहीं उठा, तो उसको फिर प्रायश्चित कुछ करना चाहिए या ना? हमारे तो है ही नहीं, तो गलती से उसको ग्लानी है, दोबारा से मंगल आरती करता रहे, बस फिर ना छोड़, खत्म हो गया। उसके एक दिन चैंटिंग छोड़ गई, एक दिन मंगला छोड़ गई, एक दिन उसने बाहर का खा लिया, ऐसे कई सारी उससे मिस्टेक्स होती आ रही हैं, तो वो अब सही से आगे चलता रहे, बस वही है। और अगर नहीं चल पा रहा तो फिर उसको अपने माइंड को ठिकाने लगाने के लिए कुछ नहीं चल पा रहा तो punishment ट्राई देनी करे पड़ेगी। दोबारा हाँ जी, करने की, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, 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 तो फिर उसको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रायश्चित नहीं, क्योंकि प्रायश्चित तो है ही नहीं। तो उसको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे मेरा ये आदत छूटे। तो या तो सीनियर को कंसल्ट करे या खुद देखे, यार अगर मंगल आरती में नहीं उठ पा रहा तो चलो बस ठीक है, तो फिर एक सेंस में या तो वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाए कि भैया अपने साइड वाले से रूम में तू मुझे उठा दिया कर यार, और तू देख लिया कर मैं शोरमाला कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, दिन के एंड तक तुझे मैं रिपोर्ट करूँगा। एक ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप सीनियर हो तो फिर किसके बोलेंगे हम, मान लीजिए जो हो रहा है, तो फिर उस सेंस में दंड देना पड़ेगा अपने आप। वो प्रायश्चित नहीं होगा मगर वो सेल्फ पनिशमेंट होगी, क्योंकि प्रायश्चित तो वो एक तरह से प्रायश्चित ही हो गया इन द सेंस, मतलब वेदों से कोई लिस्ट तो हमने उठाई नहीं, तो वो दंड हो गया। प्रायश्चित भी अपने आप को दंड देना होता है, मगर वो दंड फिर आप अपने मन से ही कुछ कर रहे हो, वो भी एक एंगल से स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। हाँ वो स्ट्रेटेजी हो गई। स्ट्रेटेजी इसलिए प्रायश्चित नहीं है, स्ट्रेटेजी है। भी हम खाना नहीं खाएंगे, ओके अभी ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे, तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वरना नहीं छूटेगा। तो अब मान लीजिए आपको ग्लानी हो रही है, आप नहीं कर पा रहे, फिर ग्लानी, फिर नहीं कर पा रहे, फिर ग्लानी, फिर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुम्हें अपना दिमाग ला के खुद उठना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये, मेरा प्लान है कि तू नहीं उठेगा, तुझे ग्लानी हो रही है, तू नहीं उठ पा रहा, तो मैं नहीं चाहता। अगर भगवान चाहते तो उत्साह देके उठा देंगे। तो भगवान का कुछ प्लान है, भगवान कुछ देख रहे हैं हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। भगवान कह रहे हैं तू खुद उठ, जब तू खुद उठेगा तो तुझे 10 चीजें नई सीखने को मिलेंगी। वो मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर भगवान उठा देंगे तो नई चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी, वो तो निकल गया। तो वो भगवान की कृपा होगी अगर ग्लानी होके भी आप उठ नहीं पा रहे। ये भी अजीब सा पॉइंट है।
गलानी होके भी अगर उठ नहीं पा रहे तो वो मूर्छता का लक्षण भी तो हो सकता है, वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई कर रहा। वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सो कॉम्प्लेक्सिटी है। सो भगवान के अपने रास्ते होते हैं, तो फिर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, अदरवाइज नहीं उठ पाएंगे। भगवान चाहते हैं ये, भगवान या तो भगवान चाहते हैं अपनी मूर्खता उठाओ, तू मूर्ख है, मैं चाहता हूँ तो बुद्धिमान बन, इसलिए उठा नहीं रहे आपको, अब तो अपनी बुद्धि लगा के उठ, तो उस प्रोसेस में बुद्धिमान बन जाएगा, ये भी तो है। तो कृष्णा के अपने रास्ते होते हैं, तो मगर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, वरना नहीं होगा, होगा ही नहीं। स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सो कॉल्ड प्रायश्चित भी इंक्लूड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर वो प्रायश्चित है ही स्ट्रैटेजी, नहीं। अगर स्ट्रैटेजी के अंतर्गत प्रायश्चित, अगर आप मान लीजिए आपने मंगल आरती छोड़ दी, कि किसी ने कहा यार तो शास्त्रों में तो ये प्रायश्चित लिखा है मंगल आरती छोड़ने का, तो मंगल छूटती जा रही है, या तो खुद स्ट्रैटेजी बनाओ, शास्त्रों में तो वही फॉलो कर लो, बेस्ट है वो तो, अगर कर सकते हो तो। अगर मान लीजिए स्ट्रैटेजी अजीब सी है, मंगल आरती में नहीं उठे तो एक उंगली काट लो अपनी, फिर तो थोड़ा ना करेंगे, मरना है, फिर तो खुद ही बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी वो तो डेंजरस है थोड़ा जैसे अगर आपने पर स्त्री को देख लिया काम वासना, तो आप आंखें आंखें फोड़ लो, थोड़ा ना करेंगे हम, कुछ और करना पड़ेगा। तो ये बात है बस। ये तो इतने 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 बड़े बड़े से अजीब से दंड क्यों फिर लिखे हुए हैं? परिस्थिति को एक बार देख लिया तो आंखें फोड़ ले, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एक आदमी के साथ कर दिया तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा, वो तो गया, ये मैकेनिज्म है। जिसके साथ हो गया वो हो गया उसकी बदकिस्मत है, और क्या, वो कल्याण के लिए करता है ना, और क्या। सेक्रीफाइस हो गया। एक आदमी को हटा के पूरा समाज हमेशा के लिए ठीक ऐसे ही है। जरूरी भी नहीं है किसी के साथ हो, राजा अनाउंस कर देगा ऐसा होगा, डर से कोई करेगा ही नहीं। और अगर उस किसी से वाप हो भी गया तो पहले राजा देखेगा जानबूझ के हुआ है या इसने मतलब प्लानिंग करके गया तो फोड़ देंगे उसकी आंख, फिर तो पूरा ही सहम जाएगा राज्य, असली में हो गया। अगर गलती से हुआ है तो कुछ और इंजेक्शन शास्त्रों का करके उसको माफ कर देंगे, बट वार्निंग देके अगली बार तूने किया तो तेरी आंख फूटेगी, बस पूरा कोई कुछ नहीं करेगा, खत्म। इसलिए देखो इस्लामिक कंट्रीज में चोरी नहीं होती। आप जाओ सऊदी अरब और वो आपका पैसे पड़े हैं ना, वहाँ 3 दिन बाद आओगे वहीं पड़ा वो मिलेगा, वहीं पर सड़क पे। इंडिया में तो संभव ही नहीं है, इंडिया में तो आप इधर देखा बैग गायब यहाँ से पैसे क्या होंगे तो अब 3 दिन आप पैसा पड़ा है, बताना क्यों? क्योंकि वो हाथ काट देते हैं सीधा, वो जेल वेल नहीं होती, हाथ काट, सबके सामने हाथ काट दो बस। तो यूसी कितना मतलब बता रहे हैं सऊदी अरब में जो रहते हैं, मतलब एब्सोल्युटली सेफ है, हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी स्त्री को आपने फ्लर्टिंग कर ली उसके साथ, सीधा खत्म है, वहीं हेड खत्म आपका, कोई कुछ छूता भी नहीं है औरतों को। इंडिया में देखो क्या है, रेप हो रहे हैं, रेप सिटी बन गई सिटी दिल्ली, और ये सब चलता आ रहा है क्योंकि लॉ ऐसा है ना। तो शास्त्रों भगवान का आइडिया सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं है, पूरे समाज के लिए भी होता है। नहीं, ये प्रायश्चित सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, भगवान पूरा समाज दे के, पूरी जनरेशन देख के रूल्स बना रहे हैं, तो समाज एक अच्छी डायरेक्शन में जाता है बहुत। सो पीसफुल, बाकी अच्छे लोग तो पीसफुल रहते हैं, गंदे लोग डर के रहेंगे, खत्म, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे पंजाब में भी हुआ ही आपका ब्लू स्टार ऑपरेशन, कौन था वो जो जिसने किया था? नहीं, जो मेजर था, जिसे सॉरी भिंडरावाला, तो उसने तो ब्लू स्टार किया था, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो जो टेररिज्म फैल गया था उसको किसने हटाया था? गिल, कौन था? हाँ, केपीएस गिल ना। तो क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? सीधा शूट एट साइट, नहीं जेल वेल कुछ नहीं होगी, सीधा शूट एट साइट, देखे टेररिस्ट को खत्म, भून दो वहीं, पूरा टेररिज्म खत्म हो गया पंजाब से। डर गए सब, भैया ये तो अजीब है, ना बात ना कुछ, सीधा मार दो। किसी घर में छुपाए पूरे बम भी फोड़ दो, घर ही उड़ा दो,
तो उससे क्या हुआ, मतलब 2-3 घर उड़े, लोगों ने शर्म देना छोड़ दी, भैया हम नहीं छुपाएंगे तुझे, हमारा पूरा बम ही फूट जाएगा। तो ख़त्म हो गया टेररिज्म। ये तो अब ठीक है ना, अच्छा है ना, मतलब टेररिज्म नहीं है, अब लोग रह पा रहे हैं पंजाब में, वैसे ही है। तो रूल्स अच्छे हैं, ऐसा लगता है अजीब अजीब है, मॉडर्न माइंड को लगेगा अजीब अजीब है, बट एक ओवरऑल एंगल से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके सो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो आपने बोला था कि अच्छे भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, तो अच्छे भक्ति जो होता है जिसके अंदर अहंकार जीरो होता है। जीरो तो नहीं, नष्ट प्रायशो भद्रेशु, ऑलमोस्ट जीरो, नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम, ऑलमोस्ट जीरो। ये बिल्कुल जीरो तो फिर कैसे जीरो होगा ही कैसे बिना हरि के। और मतलब ग्रॉस, मतलब एटलीस्ट जीरो का मतलब ये है कि वह अहंकार हटाना चाहता है, अहंकार से अहंकार नहीं है, इतना तो होना चाहिए कि गंदा है अहंकार, ये समझ आ गया तो रेडी है, हरि आएंगे। अहंकार अच्छा है फिर तो प्रॉब्लम है, आपको समझ आ रहा है मेरे में अहंकार है, नहीं यार तो ठीक है। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, इसको यही कहते हैं। मतलब भगवान की सेवा के लिए अहंकार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो होना भी चाहिए। हाँ। कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करनी है, वो तो अच्छा है अहंकार। ठीक। कृष्ण दास, कृष्ण मेरे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बोल रहे हैं कि भक्ति से कर्म नहीं कटता, तो इसको कैसे समझे? कौन कह रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपके चाचा हैं क्या? बुक हमारे विश्वनाथ ठाकुर तो नहीं कह रहे, हो ही नहीं सकता। आपने नींद आ रही होगी, आपने गलत पढ़ लिया, नहीं हो सकता, वरना रेफरेंस देना मुझे, इम्पॉसिबल है। हाँ, गंदे आंसू लोगों के लिए मर। ओके सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।